Okay, please mark your present, everyone. Yes, done. Okay. Okay, so let's start. For those who were absent at the last lecture, हमने लास्ट लेक्चर में हिंदी ग्रामर का लिंग ये पार्ट पढ़ा है, जिसमें हमने लिंग की परिभाषा पढ़ी थी, देन पुल्लिंग क्या होता है उसके कुछ नियम पढ़े थे, और बाद में स्त्रीलिंग और उसके कुछ नियम पढ़े थे। जो लोग प्रेजेंट है उनको पता होगा कि ड्यू टू द टाइम्स प्रॉब्लम हमने ये 10 ही कंप्लीट किए थे। यस, लिंग परिवर्तन सीख रहे थे हम, और ये 10 एग्जांपल्स हमारे हो चुके थे, तो हम वो आज कंटिन्यू करने वाले हैं 11 टू 20। ओके, प्लीज रीड दिस फॉर मी। हु विल रीड दिस? यस, कादम्बरी, विल यू रीड? ओके, प्लीज। Yes, ma'am. बाल बाला, धोबी धोबीन, पंडित पंडिताइन, हाथी हातीन, ठाकुर ठकुराइन, नर मादा, पुरुष स्त्री, युवक युवती, सम्राट सम्राज्ञी, मोर मोरनी। ओके, चलिए, अभी आप क्या करने वाले हैं? यस, पुट ऑफ योर माइक। अभी आपको क्या करना है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम लिखा था, आपने मुझे बोल के बताया था। सो बोलते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना माइक नहीं ऑन किया था, तो इस टाइम हम क्या करने वाले हैं, आप एक लिंग लोगे, एक एग्जाम्पल लोगे, जिसको आप दोनों तरीके से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंगी दोनों तरीकों में लिखोगे और उसका सेंटेंस बनाओगे। जैसे कि पुरुष पढ़ रहा है, स्त्री पुस्तक पढ़ रही है, पुरुष पुस्तक पढ़ रहा है, युवक कॉलेज जा रहा है, युवती बाजार जा रही है। ओके, इस तरह से कोई भी एक, जो आपको, ये जो हमने 20 वर्ड सीखे हैं, और उससे भी पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम सीख चुके हैं लिंग के, तो उसमें से आपको एक चूज करना है जिसका दोनों फॉर्मेट, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों टाइप में आपको वो वर्ड का सेंटेंस लिखना है। ओके, उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके आपको लिखना है, बट बोथ द सेंटेंसेस शुड बी इन वन मैसेज ओनली। ओके, प्लीज ये रूल फॉलो कीजिए। आप जब लिख रहे हो चैट बॉक्स में, तो दोनों टाइप के सेंटेंसेस एक ही मैसेज में आने चाहिए। यस, लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। मोर नाच रहा है, मोरनी नाच रही है। गुड, दीपिका। स्टार्ट राइटिंग द sentences fast. Ayush, I have asked that two sentences in one message, please. आता येस येस चॅट बॉक्स मध्ये लिहत बसू नका, सेंटेन्स लिहा पटकन। मोर और मोरनी बरसात में खुश होकर नाच रहे हैं। We want differences, Aditi, right? Or Dipali. We want differences. So please do not use both the words in one sentence. I want different sentence for each and every word. Okay? Yes. शेर शिकार पर गया है, शेरनी बच्चों का ख्याल रख रही है। गुड। युवक बाहर जा रहा है, युवती बाजार जा रही है। गुड। पुरुष जा रहा है, स्त्री खा रही है। यस।
पुरुष खा रहा है, स्त्री पढ़ रही है। यस। अनुज प्लीज राइट बोथ द सेंटेंसेस। मेरा भाई मुझे मारता है, मेरे पे प्यार करती है। यस, बंदर नाच दिखा रहा है, बंदरिया नाच दिखा रही है। ओके। ओके। नाउ हियर आर सम सेंटेंसेस दैट आई हैव चूजन। मैं आपको पढ़ के बताने वाली हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये सेंटेंस में जो वर्ड है वो कौन से लिंग में आता है। ओके, चलिए। क्रोध करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्रोध, क्रोध करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चैट बॉक्स में लिखिए। पुल्लिंग। यस, गुड अनुज। यस, क्रोध पुल्लिंग। ईंधन जलाने से प्रदूषण होता है। ईंधन जलाने से प्रदूषण होता है। ईंधन पुल्लिंग। यस। किताब, किताब हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। किताब हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। किताब स्त्रीलिंग। यस, किताब स्त्रीलिंग, दोस्त होती है। whoever has written pullinga is wrong, it's strilinga. Next, मेरा रुमाल मैंने तुम्हें दिया था। रुमाल, मेरा रुमाल मैंने तुम्हें दिया था। रुमाल पुल्लिंग। यस। ओके। नेक्स्ट, घूस मतलब लाच। यस, ब्राइब। हमें किसी भी अधिकारी को घूस नहीं देनी चाहिए। स्त्रीलिंग। कादम्बरी इज राइट, इट्स स्त्रीलिंग वर्ड। ओके, नाउ देखिए। ईंधन जलाने से प्रदूषण होता है। तीर लगने से घाव हो गया है। हमें चावल के साथ घी खाना चाहिए। हमारे यहाँ हर साल अकाल पड़ता है। आंसू, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। रुमाल, मेरा रुमाल मैंने तुम्हें दे दिया था। आईना, आईना आज साफ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। क्रोध, क्रोध करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सारे वाक्य पुल्लिंगी है। ओके। नेक्स्ट, तबीयत, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कमर, उस दिन मेरी कमर दुख रही है। उस दिन से मेरी कमर दुख रही है। खबर, मुझे यह खबर बहुत देरी से मिली। खोज, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। घूस, हमें किसी भी अधिकारी को घूस नहीं देनी चाहिए। चील, मुझे आकाश में चील उड़ती हुई दिखाई दे रही है। किताब, किताब हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। उम्र, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। ईंट, दीवार में ईंट सबसे महत्वपूर्ण होती है। धूप, आज सुनहरी धूप खिल रही है। चमक, तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। ये सारे वाक्य स्त्रीलिंगी वाक्य है। ओके, अंडरस्टूड? सबको समझ में आया है? हियर वी हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी पार्ट रिलेटेड टू लिंग। नाउ वचन,
हिंदी में दो तरह के वचन होते हैं, एक वचन एंड बहुवचन। जैसे कि हम सिंग्युलर एंड प्लुरल बोलते हैं इंग्लिश में, आपण मराठीत एक वचन आणि अनेक वचन असं म्हणतो। हिंदी में हमें कहना है एक वचन और बहुवचन। देखिए, ओके। सो सबसे पहले एक वचन क्या होता है? यस, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। असा शब्द ज्याच्यावरून आपल्याला व्यक्ती, वस्तू, प्राणी किंवा कोणताही पदार्थ हे एकच आहेत, त्यांची क्वांटिटी ही एकच आहे असं समजतं, त्याला आपण, त्या शब्दाला आपण एकवचनी शब्द असं म्हणतो। फिर से देखिए, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, एक ही होने का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा। ये आदि वर्ड हमें क्या बताते हैं? ये सारे शब्द हमें एक ही व्यक्ति, एक ही प्राणी, एक ही वस्तु या फिर एक ही पदार्थ के होने का बोध करवाते हैं। जैसे कि लड़का पढ़ रहा है, लड़की पाठशाला जा रही है, गाय घास खा रही है, सिपाही सीमा पर लड़ रहा है, बच्चा रो रहा है, कपड़ा फट गया है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, मैंने फूलों की माला बनाई है, मैं पुस्तक पढ़ती हूँ, बंदर केला खाता है, घोड़ा तेज भागता है, नदी बहती है, मेरे पास घड़ी है, चिड़िया उड़ गई। ये सारे शब्द हमें एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु या फिर एक ही पदार्थ के होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये सारे शब्द एक वचन कहलाते हैं। ओके, समझे है आपको एक वचन क्या होता है? यस, एवरीवन गॉट एक वचन? ओके, नाउ अभी बहुवचन क्या होता है वो पढ़िए। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है। देखिए, जब हमें शब्द पढ़ के उस व्यक्ति, उस वस्तु या फिर प्राणी पदार्थ के एक से अधिक होने का, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, हजार भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, बस वो एक से ज्यादा है तो वो शब्द बहुवचनी शब्द कहलाता है। जैसे कि लड़का, लड़के, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, गाय चारा खा रही है, गाय घास खा रही है, कपड़ा फटा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, टोपी गिर गई है, टोपियां गिर गई है, मैंने फूलों की माला बनाई, मैंने फूलों की मालाएं बनाई, ये मेरी माता है, ये हम सबकी माताएं हैं, ये मेरी पुस्तक है, ये हम सबकी पुस्तकें हैं। ओके, देखिए, वधुएं, गुरुजन, रोटियां, पेंसिलें, स्त्रियां, बेटे, बेटियां, केले, गमले, चूहे, तोते, चूहा, चूहे, तोता, तोते, घोड़ा, घोड़े, पर्वत, पर्वतों, नदियों। ओके, ये नर्मदा नदी का नाम है, गंगा, नर्मदा, सरस्वती, ये नदियों के नाम है। यस, तो ये सारे शब्द बहुवचन कहलाते हैं। तो आपको बहुवचन के बारे में समझ में आया है? यस, क्लियरली हैव अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं।
उससे पहले उससे पहले आपको एक वचन शब्द लिखना है और उसका अनेक वचन लिखना है, और वो लिखते वक्त आपको सेंटेंस में लिखना है। जैसे कि माय साउंड इज ब्रेकिंग फॉर एवरीवन, माय साउंड इज ब्रेकिंग, आई हैव माय फुल नेटवर्क. Okay, I think Bhavesh, you have written, right? So please leave the class and join again. I think you have a network problem because I have full network. You can see. Yes. Now, okay, okay, fine. Thank you. Now, what you have to do? Just write a sentence. Okay, like लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं. But please, both the sentences, please write in one message only. I am unable to read then. मला वाचायला त्रास होतो. तुमचं एक सेंटेन्स आधी येतं, त्याच्यानंतर खूप जणांचे सेंटेन्स येतात आणि दुसरं सेंटेन्स येतं. इट्स नॉट डन. ओके, दोन्ही सेंटेन्स एकत्रच लिहा. मैं रोटी पकाती हूँ, मैं रोटियां पकाती हूँ. कपडा फट गया है, कपडे फट गए हैं. ओके, चला एक शब्द घ्या कोणता तरी आणि त्याचे दोन्ही रूप, एक एकवचनी रूप आणि एक बहुवचनी रूप वापरून सेंटेन्स तयार करा. स्टार्ट रायटिंग. मेरी माता अच्छा खाना बना. ओके, वेट वेट वेट. मेरी माता अच्छा खाना बनाती है. हमारी माताएं अच्छा खाना बनाती है. गुड. मेरे पास गुलाब का पौधा गमले में है. शर्मा जी का गमलों का दुकान है. यस. लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है. मेरे पास तोता है, मेरे पास तोते हैं. यस, गुड. Only Karnika, Sakshi, Anagha, Deepika have written. Write it fast. Okay. मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ियां है. लड़का, you want to write लड़का and लड़की, right प्रेमिता? लड़का भाग रहा है, लड़के भाग रहे हैं. मुझे नदी अच्छी लगती है, नदियां हमारे भारत में है. मेरी माँ रोटी पका रही है. अनुज, प्लीज राइट बोथ द सेंटेंसेस. मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए. इसके गांव में एक नदी है, मेरे गांव में बहुत नदियां हैं. ओके, so the interested students have written. So done. Okay. ना, तर आता आपण बघितलं की सगळेच वर्ड्स जसेच्या तसे होत नाही. जसं लडका लडके, पण घर घरे होतं का? पर्वत पर्वते होतं का? नाही. पर्वत पर्वतो, नदी नदिया, नदियो असं होतं. मग त्याच्यासाठी काही रूल्स आपल्याला फॉलो करावे लागतील बघा. एक वचन से बहुवचन बनाते समय हमें कुछ नियम फॉलो करने हैं. देखिए, विभक्ति रहित एकवचन शब्द से बहुवचन बनाने के नियम. स्त्रीलिंगी अकारांत शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाते समय अ को ए में बदले. ए से एडी और उसके ऊपर अर्धबिंदी ए. ओके, म्हणजे तुमचा जो मात्रा असेल त्याच्यावर टिंब द्यायचा आहे, अनुस्वार द्यायचा आहे. स्त्रीलिंगी अकारांत शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाते समय अ को ए में बदले. जैसे कि रात, राते. बात, बातें. किताब, किताबें. सड़क, सड़कें. तलवार, तलवारें. बहन, बहनें. पुस्तक, पुस्तकें. गाय, गायें. आंख, आंखें. झील, झीलें. ओके. यस, पहला रूल समझ में आया है. स्त्रीलिंगी अगर शब्द है और वो अकारांत है, तो सबसे पीछे आने वाले अ को हमें क्या करना है? ए में बदलना है. रात, रातें. बात, बातें. किताब, किताबें. सड़क, सड़कें. ओके. नेक्स्ट है सेकेंड रूल. हिंदी आकारांत, अभी आ. ओके, आकारांत पुल्लिंगी शब्दों को आ के बदले ए लगाए और बहुवचन बनाए. जैसे कि बेटा, बेटे. आकारांत होना चाहिए और पुल्लिंगी शब्द अगर है
आपको वो शब्द पहचानना आना चाहिए कि वो क्या है। वो पुल्लिंगी हो और उसका अकारांत हो शब्द, जैसे कि बेटा, आ रहा है पीछे, तो उसको बहुवचन बनाते समय हमें ए लगाना चाहिए। आ निकाल के ए लगाना है हमें। तो बेटा, बेटे, लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े, बच्चा, बच्चे, साला, साले, भतीजा, भतीजे। ओके। यस, सेकंड रूल समझ में आया है। अगर हिंदी आकारांत शब्द है और वो पुल्लिंगी है तो आ के बदले ए लगाए और बहुवचन बनाए। थर्ड रूल, अकारांत स्त्रीलिंगी शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए आ के बाद ए लगाए। अगर शब्द पुल्लिंगी है तो आ के बाद ए लगाए, जो नॉर्मल ए हो, ए से एडी वाला। लेकिन अगर शब्द स्त्रीलिंगी है तो ए के ऊपर अर्धबिंदी आनी चाहिए, जैसे कि माता, माताएं, माला, मालाएं, इच्छा, इच्छाएं, लता, लताएं, कथा, कथाएं। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या है डिफरेंस? आकारांत शब्द है दोनों, लेकिन जो पहले वाले शब्द हमने पढ़े जैसे कि बच्चा, बेटा, कपड़ा, ये पुल्लिंगी शब्द है। तो उनको जब हम बहुवचन का बनाते हैं तो सिर्फ आ लगा के ए लगा, आ निकाल के ए लगाना है। लेकिन अगर शब्द स्त्रीलिंगी होता है जैसे कि माला, इच्छा, माता, लता, कथा, तो हमें उस शब्द के बाद आने वाला, लास्ट आने वाला जो आ है उसको निकाल के ए और उसके ऊपर अर्धबिंदी लगानी है। ओके। थर्ड रूल समझ में आया है सबको? राइट इट इन अ चैट बॉक्स। थर्ड रूल समझ में आया है? ओके। नाउ फोर्थ वन, इकारांत स्त्रीलिंगी शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए ई को, बड़ी ई को ई में बदलकर अंत में या लगाए। देखिए, अगर इकारांत बड़ी ई वाला म्हणजे दुसरी वेलांटी, बरोबर, बड़ी ई दुसरी वेलांटी, बड़ी ई से इक, ओके, दुसरी वेलांटी जर असेल शब्दाला तर त्याचं बहुवचन बनवताना दुसरी वेलांटी काढून पहिली वेलांटी द्यायची आहे। ई से इमारत, ओके, त्या वर्ड मध्ये त्याला घ्यायचं आहे आणि शेवटी या लावायचा आहे। या, य, य, यला एक काना आणि वरती अर्धबिंदी या, जैसे की नारी। आप देख सकते हो काय आहे तिथे, र ला दुसरी वेलांटी आहे, पण जेव्हा नारिया होतंय तेव्हा र ला पहिली वेलांटी येते आणि शेवटी या लावला गेला आहे। साड़ी, साड़ियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, बच्ची, बच्चियाँ, बत्ती, बत्तियाँ, सखी, सखियाँ। बहुत सिंपल रूल है, आपको याद रखने में भी आसानी होगी। देखिए, अगर दूसरी ई है, बड़ी ई आ रही है हमारे शब्द को, अगर दूसरी वेलांटी है तो क्या करना है, हमें उसको चेंज करना है। आपल्याला त्याला पहिली वेलांटी लिहायची आहे आणि शेवटी या लिहायचा आहे। ओके, अंडरस्टूड? फोर्थ रूल। ओके, जर दुसरी वेलांटी असेल तर आपल्याला त्याला पहिली वेलांटी करून शेवटी या लावायचं असेल, बरोबर। पण जर पहिलीच वेलांटी ऑलरेडी शब्दाला असेल तर काय करायचं बघा। यदि इकारांत शब्द होने पर ई में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है और अंत में या जोड़ देते हैं। जर शब्द पहिल्या वेलांटी वालाच असेल, दुसरी वेलांटी असेल तर आपण त्याला पहिली वेलांटी करून नंतर त्याला शेवटी आपण या लावतो, बरोबर आहे। पण शब्द जर पहिल्याच वेलांटीत दिला असेल तर त्याला काहीही करायचं नाही, फक्त शेवटी या लावायचा आहे। जसं तिथी, तिथिया, रीति, रीतिया। दिस वॉज ऑल अबाउट द फोर्थ रूल। नाउ द फिफ्थ वन, स्त्रीलिंगी उकारांत शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए पहले बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदलकर अंत में ए लगाते हैं। जर आपला शब्द स्त्रीलिंगी असेल आणि दुसरा उकार असेल त्याला, तर अनेक वचन करताना पहिला उकार द्यायचा आहे आणि शेवटी ए आणि त्याच्यावर अर्धबिंदी, जसं बहु,
बहुएं, वधु वधुए। बहु वधु दोनों शब्द स्त्रीलिंगी है, दोनों के लिए दुसरे उकार का उपयोग किया गया आहे. मग आपण जेव्हा त्याला बहुवचन करणार आहोत तेव्हा आपण पहिला उकार द्यायचा आहे आणि ए लावायचा आहे. ओके. स्त्रीलिंगी उकारांत शब्द रहने पर उ में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, जैसे वस्तुए, ऋतुए. पण जर आपल्या शब्दाला पहिला उकार ऑलरेडी दिला असेल, दुसरा उकार दिला असेल तर आपण पहिला उकार देऊन ए लावायचा आहे. पण जर पहिला उकार ऑलरेडी असेल शब्दाला तर नुसता ए लावायचा आहे. वस्तुए, ऋतुए. ओके. अंडरस्टूड अबाउट द फिफ्थ रूल? येस. ओके. नाउ द सिक्स्थ वन. स्त्रीलिंगी याकारांत, अगर या है शब्द के पीछे, स्त्रीलिंगी याकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर अनुनासिक जोड़ देते हैं. फक्त याच्या वरती अर्धबिंदी आणि एक अनुस्वार द्यायचा आहे. जैसे डिबिया, डिबिया. बघा, प्रोनाउन्सिएशन सेम आहे, तुमचं प्रोनाउन्सिएशन सेम राहणार आहे, फक्त त्याच्यावर अर्धबिंदी द्यायची आहे याच्यावर. डिबी, डिबिया, डिबिया. खटिया, खटिया. बिटिया, बिटिया. गुड़िया, गुड़िया. बुढ़िया, बुढ़िया आदि. ओके. सेवेंथ रूल है हमारा, शब्द के अंत में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद लगाकर एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है. जैसे कि भक्त, भक्तचा प्लुरल बहुवचन भक्तये, भक्तो असं नसतं, भक्तजन. गुरुजन, शिक्षक गण, शिक्षके नसतं, शिक्षक गण. देवता, देवतागण. मजदूर वर्ग, मुनि वृंद. इस तरह से. ओके. ना देखिए, काही अपवाद आहेत, जैसे कि रिश्ते वाले शब्द जैसे चाचा, मामा, नानी इत्यादि दोनों वचन के रूप में प्रयोग होते हैं. जैसे कि मेरा चाचा आया है, मेरे चाचा आए हैं. ओके. एक असेल, जास्त असतील तर आपण त्याच्यासाठी तोच शब्द वापरतो. चाचा, मामा, नानी, नाना हे जे वर्ड्स आहेत, आपण असंच म्हणतो ना, मेरा एक मामा है, मेरे दो मामा है. वर्ड जेव्हा एखादं रिलेशन असतं तेव्हा वर्ड एक वचन आणि बहुवचन मध्ये सेम असतो, तो बदलत नाही. यस. देखिए, पुल्लिंगी आकारांत शब्दों को छोड़कर सभी शब्द दोनों वचनों में प्रयोग होते हैं. जैसे कि बालक, साधु, मुनि, पति इत्यादि. विभक्ति के साथ बहुवचन के रूप में प्रयोग होने पर इनका रूप बदला जाता है. जैसे बालकों ने घर में उत्पात मचा रखा है. अभी विभक्ति युक्त शब्द, हम अभी तक विभक्ति रहित शब्द सीख रहे थे. अभी विभक्ति युक्त शब्द होगा तो उसका बहुवचन किस तरह बनाया जाता है. देखिए, अ, आ, उ, ए से समाप्त होने वाले शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अंत वर्णों के स्थान पर ओ का प्रयोग करते हैं. ओके. शेवटचा अक्षर काढून ओ चा प्रयोग करायचा आहे. जसं घर, घरो. घर, घर पे रंग लगाया जा रहा है, घरों पे रंग लगाए जा रहे हैं. लता, लताओं. लता का फूल सुंदर है, लताओं के फूल बड़े ही सुंदर है. साधू, साधुओं. सगळ्यांनी माइक ऑफ ठेवायचा आहे. वधू, वधुओं. चोबे, चोबेओ आदि. यस. नेक्स्ट रूल है हमारा, सभी इकारांत और इकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है. जैसे कि मुनि, मुनियो. नदी, नदियों. साड़ी, साड़ियों इत्यादि. यस. सम्मान देने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है. इसमें कर्ता एक वचन होता है और क्रिया बहुवचन होती है. जैसे कि
पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहा है, पिताजी आ रहे हैं। दोनों में एक वचन और बहुवचन दोनों में पिताजी ही बोलते हैं हम, लेकिन अगर हम आयुष माइक ऑफ ठेवायचा आहे, अदरवाइज आई विल रिमूव फ्रॉम द क्लास. सी ओके, अगर हम सम्मान देकर बात कर रहे हैं, जर आपण रिस्पेक्ट देऊन बोलत असू तर असं म्हणायचं आहे, पिताजी आ रहे हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं. ओके, गुरुजी पढ़ा रहा है नाही, गुरुजी पढ़ा रहे हैं. इथे गुरुजी एकच आहेत, पण क्रिया काय सांगते, क्रिया सांगते की जास्त आहेत, बहुवचनात आपण बोलतो कारण आपण त्यांना रिस्पेक्ट देत असतो, पण इथे अनेक एकवचनच आहे. ओके, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, एक वचन नहीं, जैसे कि प्राण, प्राण, दाम, समाचार, लोग, भाग्य, दर्शन, आंसू, होठ, होश, अक्षत, आशीर्वाद, हस्ताक्षर. ये शब्द आपको याद रखने हैं, ये सारे शब्द हमेशा बहुवचन में ही यूज होते हैं. और हमेशा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द है पानी, दूध, दही, आकाश, जनता, वर्षा, आग इत्यादि. ओके, कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं जिसका एक वचन से बहुवचन बनाया गया है, जैसे कि जूता, जूते, तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे, मुर्गा, मुर्गे, कपड़ा, कपड़े, गधा, गधे, कौवा, कौवे, केला, केले, पेड़ा, पेड़े, कुत्ता, कुत्ते, कमरा, कमरे. ये कुछ वर्ड्स थे, कुछ एग्जांपल्स थे जो हमारे एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट किए हुए हैं. आप सबको समझ में आया है एक वचन और बहुवचन? यस, वचन समझ में आया है सबको? एनी डाउट्स? ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अभी आपको एक सेंटेंस लिखना होगा जैसे कि आपने अभी लिखा था, लेकिन यू हैव टू यूज अ वर्ड फ्रॉम दिस ओनली. जो मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं उसी में से आपको यूज करना आहे. इथे मी 13 वर्ड्स लिहिले आहेत, याच्यातनच तुम्हाला यूज करायचा आहे आणि वाक्य बनवायचं आहे. ओके, पण दोन्ही वाक्य एका मेसेज मध्येच आली पाहिजेत, जैसे कि मैंने जूता पहना है, मैंने जूते पहने हैं. आसमान में तारा दिख रहा है, आसमान में तारे दिख रहे हैं. लड़का पाठशाला जाता है, लड़के पाठशाला जाते हैं. ओके, स्टार्ट रायटिंग. त्याच्यातच एक घेतलेलं पाहिजे, दुसरा कोणताही वर्ड घ्यायचा नाही. I am showing it on a screen. You can choose any word. Please everyone try to write. Not only 4 to 5 students. सगळ्यांनी लिहायचं आहे. वह एक लड़का है, वहाँ दो लड़के हैं. यस, बेटा पढ़ रहा है, बेटे पढ़ रहे हैं. वह तारा बहुत चमक रहा है, आसमान में बहुत तारे हैं. घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं. आदित्य, why you are writing okay in the chat box? राइट सेंटेन्स. मी सेंटेन्स लिहायला सांगितलंय, ओके आणि यस नाही. मेरा एक जूता निकल गया, मेरे
मेरे जूते निकल गए। ओके। बंदर केला खाता है, हम केले खाते हैं। मुर्गा बहुत चालाक है, मुर्गे बहुत चालाक। कपड़े सूख रहे हैं, कपड़ा सूख रहा है। पिताजी ने मेरे लिए पेड़ लाए पर मैंने एक ही पेड़ा खाया। पेड़े लाए। ओके। पेड़ पे फल है, पेड़ों पे फल है। Done? What about the others? Should I take your name to write the sentences? Why you are attending the class then? Okay, whoever has written and interested, have you clearly understood? Tell me, सगळ्यांना सगळं समजलंय का? Yes, we are supposed to stop earlier because some students like standard 7th, 9th and 10th are having their classes. Yes, they are having their classes. So we are stopping it earlier. Okay. Any doubts anyone regarding two topics? आज आपण लिंग हा टॉपिक पण तुमचा कंप्लीट केला आणि त्यानंतर वचन सुद्धा. Have you clearly understood each and everything? Right? Okay. Okay. Yes. Rest for 15 to 20 minutes and then join your other classes. Okay? Yes. Why? Okay, so you can leave now. Bye bye. Bye teacher, Bye take care. bye. Bye Bye teacher. bye. Bye bye. Bye. Bye teacher, bye. Bye bye.